Students, this is your unit number 1, chapter 1, chemistry of elements of first transition series. In previous video, we discuss ionic radii, atomic radii and metallic character. Now we discuss ionization potential or ionization enthalpy. The energy required to extract or remove an electron from outermost shell of an atom is called ionization energy or ionization potential. जब इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होगा और उसको बाहर निकालना उस शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर से, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, जैसे हम इस सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। और उसी टाइम जो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वर्क में आएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को अपोज करेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो एकदम इंक्रीज होने थे इन वैल्यू के अंदर, वो एकदम से इंक्रीज ना होकर धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। इन दिस टेबल वी कैन सी वैल्यूज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेज। पर हमने यहाँ ये देख रहे हैं लास्ट में जाकर के कॉपर से जिंक में एकदम से बाउंस है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। इसका रीज़न ये है, जिंक जो है 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है जो कि फुली फिल्ड स्टेबल है, और जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर देगा, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। Now we see trend for second ionization enthalpy. As we can see, second ionization enthalpy for chromium and copper is much higher. This is because second electron is removed from stable, half-filled and fully filled d subshell respectively. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4s सबशेल से, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें स्टेबल हाफ फिल्ड 3d सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस वजह से उसकी जो एंथैल्पी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो हायर होती है। सिमिलरली कॉपर हैज़ 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इज फ्रॉम फुली फिल्ड 3d सबशेल, सो इट ऑल्सो हैज़ हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ फॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, scandium shows least value for third ionization enthalpy. This is because when scandium loses third electron from its d subshell, it acquire inert gas electronic configuration. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, तो वो हो जाएगा इनर्ट गैस आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जो होगी एंथैल्पी स्टेबल होने की वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा स्कैंडियम। दस वी कैन से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट इन सीरीज फॉर स्कैंडियम। सिमिलरली देयर इज ए डिक्रीज इन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर आयरन, बिकॉज व्हेन आयरन लॉस थर्ड इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रॉम मैग्नीज के बाद जब हम आयरन पर आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करती है फॉर थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो जिंक के लिए होगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज जो थर्ड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे वो स्टेबल फुली फिल्ड डी सबशेल के अंदर से रिमूव होगा, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। तो जो शुरू के 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो 4s सबशेल से रिमूव होंगे, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा वो होगा 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। द ट्रेंड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैन आल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ग्राफ एज शोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट we recall what is oxidation state. The tendency of an atom to lose or gain electrons in order to form a bond is known as oxidation state.
During bond formation, d orbital electrons of penultimate subshell participate along with s electrons of outermost shell. Hence, transition elements exhibit variable oxidation state. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो s और d सब एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो d इलेक्ट्रॉन्स और s इलेक्ट्रॉन सब पार्टिसिपेट कर देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। Hence, these transition series elements show variable oxidation states. The different oxidation states shown by various elements of first transition series is shown in the given table. इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जैसे मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन। ये जो एलिमेंट्स हैं मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन, ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जिंक जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस टेबल से हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज बिकॉज it acquire inert gas electronic configuration by losing 3 electrons. Zinc shows only one oxidation state of +2 because it acquire 3d10 stable electronic configuration by doing so. Copper shows +2 and +1 as oxidation state. कॉपर की जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं +2 और +1, उनमें से जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट हैज़ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्यूप्रिक आयन। स्टूडेंट्स, मैंगनीज शो लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज जो है सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूनिक है, वो 3d और 4s दोनों सबशेल के इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। एक ही एटम की एक से ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनका जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपैरिजन। तो जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन शो करते हैं, उसको हम D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर टाइटेनियम इज मोर स्टेबल देन +3 बिकॉज इन +4 टाइटेनियम गेट 3d0 4s0 inert gas electronic configuration, but in +3 it acquires 3d1 4s0 which is less stable electronic configuration. Similarly, +3 oxidation state for iron is more stable than +2 oxidation state because Fe3 positive acquire half-filled stable 3d5 electronic configuration in comparison to Fe2 positive 3d6 electronic configuration which is less stable. Also, in lower oxidation states, bond forms are ionic, whereas in higher oxidation states, bond formed are covalent. Means जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो कोवलेंसी शो क्यों करती हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगी किसी एटम की, वो उतना ही कोवलेंट नेचर शो करेगा। ये दिस इज कॉल्ड फजान रूल। नाउ वी डिस्कस अबाउट melting point and boiling point in transition elements. In general, the melting and boiling point of these first transition element are very high. This can be depicted by graph shown here. इस ग्राफ के अंदर टाइटेनियम से क्रोमियम तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, फिर मैंगनीज का एकदम से मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप कर गया। ऐसा इसलिए होता है मैंगनीज की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण। फिर उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकिल तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, और लास्ट में जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो हो जाता है।
जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन एलिमेंट्स के, वो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रोंगर इज द मेटेलिक बॉन्ड एंड हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट। जो जिंक, कैडमियम और मरकरी एलिमेंट्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3410 डिग्री सेल्सियस amongst all transition elements. So students, in this video we discuss properties of first transition series in terms of ionization potential, oxidation state, melting point and boiling point. That's it in this video. Meet you in the next video.